अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जिस बिज़नेस आइडिया के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कैफ़ेटेरिया का बिज़नेस। आप सोच रहे हैं कि आप एक छोटा-सा कैफ़ेटेरिया बनाएँ और दुबई में कैफ़ेटेरिया का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप अकेले नहीं हैं। दुबई खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मरकज़ है। यहाँ पे एक छोटा कैफ़ेटेरिया जो है वो जो दुबई की ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है ना, उसमें एक सक्सेसफुल बिज़नेस साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और इस पर टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको समझना होगा कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। क्या आप हल्का-फुल्का नाश्ता या चाय, कॉफ़ी वग़ैरह, जूसेस वग़ैरह सर्व करना चाहते हैं उनको। इसके अलावा आपने जो मार्केट है उसके अंदर अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दीगर कैफ़े वहाँ पे कैफ़ेटेरियाज़ खोले हुए हैं, उनको चेक करना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। एक मजबूत किस्म का, एक ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस प्लान आपने तैयार करना है, जिसमें आपका जो आइडिया है, जिसमें आपने अपना मेन्यू डिसाइड करना है, आप किन कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं, आपने वो डिसाइड करना है, वो उस बिज़नेस प्लान के अंदर लिखना है। उसके अलावा आपका बजट कितना है, वो सब चीज़ें आपने उस बिज़नेस प्लान के अंदर नोट करनी है। स्टेप 2 में जो चीज़ आती है वो है सही जगह का इंतखाब। देखो भाई, जगह का इंतखाब आपके कैफ़ेटेरिया को कामयाब या नाकाम बना सकता है। ऐसी जगह देखें जहाँ लोगों का रश हो, जैसे मॉल्स होते हैं, ऑफ़िसेज़ होते हैं, या जो रेज़िडेंशियल एरियाज़ हैं, या ऐसे एरियाज़ जहाँ पे लेबर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में रहती है। दुबई में जो किराया होता है वो जगह के लिहाज से होता है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ रेंट होता है उस जगह का। एक छोटे कैफ़े के लिए जो किराया होता है वो तकरीबन साल का 30,000 से लेके 3-4 लाख दिरहम तक भी हो सकता है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने जगह किस एरिया में लेनी है। जिस एरिया में आपने जगह लेनी है वहाँ पे जो शॉप लेनी है वो बहुत बड़ी है, छोटी है या मिड साइज़ की है, उस हिसाब से जो आपका रेंट का जो खर्चा है वो आ जाता है। अच्छा, रेंट अगर आपकी जो शॉप आपने छोटी-सी अगर कोई शॉप ली है, उसका 30,000 रेंट बनता है, तो वो इकट्ठा आपको पे नहीं करना होता। वो रेंट 4 किस्तों में आपने देना होता है, 3-3 महीने का रेंट आपने एडवांस में देना होता है। चेक सिस्टम होता है, ऑनलाइन सिस्टम भी है आजकल, तो उस हिसाब से आपका जो रेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। स्टेप 3 जो है उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कैफ़ेटेरिया के लिए, और उसके अलावा परमिट्स लेनी पड़ती हैं। कानूनी तौर पर कारोबार करने के लिए यूएई के अंदर आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अहम लाइसेंस जो आप लेते हो वो ट्रेड लाइसेंस होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दुबई का जो डीईडी है वहाँ से मिलेगा। उसके अलावा आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, फूड लाइसेंस दुबई म्यूनसिपैलिटी से आप हासिल कर सकते हैं। ये जितने भी लाइसेंस आपको लेने पड़ते हैं, परमिट्स लेनी पड़ती हैं, इनके ऊपर टोटल आपका जो खर्चा है वो 15,000 से 20,000 दिरहम तक हो सकता है। अगला मरहला जिसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपके कैफेटेरिया का सेटअप। आरामदेह चेयर्स वहाँ पे आपने लगानी है, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए आपके कैफेटेरिया में, और थोड़ी-सी खूबसूरत सजावट अगर आप कैफेटेरिया की कर देते हो, तो जो कस्टमर है उसका जो रुझान है आपके कैफेटेरिया की तरफ वो बढ़ता है। आपको किचन के सामान जैसे कॉफ़ी मशीन हो गई या चाय बनाने का सामान हो गया, फ्रिज हो गया, थोड़ी बहुत आप जो कुकिंग वगैरह करते हो, या ओवन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। ये सारा सामान आपको नया भी मिल जाता है, और ये सारा सामान आपको यूज़ में भी मिल सकता है। अगर नया सामान आप कैफ़ेटेरिया के लिए ख़रीदने जाते हो तो 20 से 30,000 दिरहम आपके इस पे लग सकते हैं। अगर आप हाई-फ़ाई लेवल पे कैफ़ेटेरिया स्टार्ट करते हो तो 50,000 दिरहम से 1 लाख दिरहम तक भी ये चला जाता है। अगर यही सामान आप यूज़ में जाके ख़रीदते हो तो यूज़ में अगर आप ख़रीदोगे तो 15,000 से लेके 25 से 30,000 दिरहम तक आपका ख़र्चा आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का कैफ़ेटेरिया स्टार्ट करने जा रहे हो।
स्टाफ आपके बिज़नेस की जो रीढ़ की हड्डी या जिसको बैकबोन कहा जाता है ना, बैकबोन, वो साबित होता है। आपको वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लीनिंग का जो स्टाफ है उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा जो चाय कॉफ़ी बनाने वाला स्टाफ होता है या जो सैंडविचेज़ वगैरह अगर आप सर्व करते हो, वो बनाने के लिए एक बंदे की ज़रूरत होती है। तो आपने ऐसा बंदा ढूँढना है जो सारे काम जानता हो, जो पराठे भी बनाना जानता हो, जो चाय कॉफ़ी भी बनाना जानता हो, जो जूसेस वगैरह भी बनाना जानता हो, या ये सारे काम आप खुद भी सीख सकते हैं और ख़ुद आप वहाँ पे ये सारे काम कर सकते हैं और एक बंदा आप अपने साथ हेल्पर रख सकते हैं। देखो, एक मेन बंदा आपको चाहिए होगा जो सारी चीज़ें प्रिपेयर करे, तैयार करे, एक उसके साथ हेल्पर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको एक अदद वेटर की भी ज़रूरत पड़ती है कैफ़ेटेरिया के लिए, जो चीज़ें लोगों को सर्व करता है, कस्टमर्स को सर्व करता है। अच्छा, कैफ़ेटेरिया में जो सैलरी होती है एक बंदे की, आपका जो एक स्टाफ होता है, अगर आपका कुक है, तो उसकी सैलरी 2500 से 3000 साढ़े 3000 दिरहम तक हो सकती है। इसके अलावा जो वेटर्स वगैरह होते हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, उनकी जो सैलरी होती है वो 1500 दिरहम से लेके 2000 दिरहम तक भी हो सकती है। अगला जो स्टेप है वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। एक मुनफरिद नाम आपने अपने जो कैफ़ेटेरिया है उसके लिए सेलेक्ट करना है। उसके लिए लोगो डिज़ाइन करवाना है और उसके अलावा आपने अपने ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करवाने हैं, मेन्यूज़ प्रिंट करवाने होते हैं। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया पर अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बना लें। आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना लें, प्रोफाइल बना लें अपने कैफ़ेटेरिया की। फ़ेसबुक के ऊपर अपना जो है वो पेज बना लें कैफ़ेटेरिया के नाम से। इसके अलावा टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी आप अपनी कैफ़ेटेरिया की प्रोफाइल बनाकर उनके ऊपर अपने कैफ़ेटेरिया से रिलेटेड जितनी भी आप जो आइटम्स आप ऑफ़र कर रहे होते हो वो सारे उनके ऊपर पोस्ट करने, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी जो खाने-पीने की जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, वो आपने उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होगे, उतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएगा। मार्केटिंग के ऊपर आपकी जो टोटल कॉस्ट है, वो 1000 दिरहम से लेके 3000 दिरहम तक आ सकती है। अगर पेड प्रमोशंस वगैरह आप करवाते हो, तो ये कॉस्ट आपकी जो है ना वो बढ़ भी सकती है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें एक कैफ़ेटेरिया के बिज़नेस के ऊपर, एक नॉर्मल लेवल का अगर आप कैफ़ेटेरिया स्टार्ट कर रहे हो, जैसा कि रेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि 30,000 दिरहम से लेके, वो डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी जगह पे जाके कैफ़ेटेरिया स्टार्ट करते हो, उस जगह के हिसाब से वो रेंट होता है। तो हम मिनिमम लगाते हैं, सपोज़ आपका जो रेंट है वो 30,000 दिरहम पर ईयर आता है। इसके बाद हम अब दूसरी जो एक्सपेंस है उसकी बात करें, जिसमें लाइसेंस आ जाता है और परमिट आ जाती है, तो वो आपको कॉस्ट करता है 15,000 से लेके 20,000 दिरहम तक। तो 20,000 उसके लगा लेते हैं, तो 50,000 दिरहम आपकी ये कॉस्टिंग हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सामान आप लेते हो कैफ़ेटेरिया का और जो उसकी डेकोरेशन होती है, उस पे 20 से 25,000 दिरहम आपका एक्सपेंस आ जाता है, कम से कम। अच्छा, इसके अलावा मार्केटिंग वगैरह की हम बात करें तो 2,000 3,000 दिरहम आपका मार्केटिंग के ऊपर लग जाता है। स्टाफ की बात करें, उनके वीज़े हैं, वीज़े वगैरह आपको निकालने पड़ते हैं, तो वीज़ा के ऊपर भी आपकी कॉस्ट आ जाती है। 10,000 15,000 दिरहम आपकी वीज़ों के ऊपर भी कॉस्ट आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्टाफ अपने कैफ़ेटेरिया में रखते हो। तो कुल मिला के तकरीबन अगर आप लमसम एक आइडिया लगाओ तो 1 लाख दिरहम में आपका एक अच्छा कैफ़ेटेरिया का जो बिज़नेस है वो यूएई में स्टार्ट हो सकता है। और कैफ़ेटेरिया का जो बिज़नेस है वो एक ऐसा बिज़नेस है जो सदाबहार है, जो हमेशा चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। क्योंकि लोग चाय पीने से बाज़ नहीं आते, लोगों को ब्रेकफ़ास्ट भी करना होता है। और यूएई या दुबई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक्सपेट्स हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं और बड़ी तादाद में बैचलर्स रहते हैं यूएई के अंदर। सुबह सवेरे उठते हैं नाश्ते के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो खुद नाश्ता बनाएं, कैफ़ेटेरिया में जाते हैं, नाश्ता करते हैं, शाम को चाय पीते हैं, रिफ़्रेशमेंट करते हैं, हल्का फुल्का सैंडविच वगैरह खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं। तो ये काम जो है ये सदाबहार काम है और ये चलता रहता है।
कैफ़ेटेरिया में अगर हम प्रॉफ़िट की बात करें तो एक मरे से मरा कैफ़ेटेरिया भी 8 से 10,000 दरहम महीने के ईज़िली बचा लेता है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, छोटा-सा बिज़नेस आइडिया था, हाउ टू स्टार्ट अ कैफ़ेटेरिया बिज़नेस इन दुबई और यूएई के हवाले से। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस तरीके की जो बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा।